श्री कृष्ण कहते हैं, अंधेरी रात के बाद सुबह सूर्य की अनगिनत किरणें हमें प्रकाश से नहलाती हैं। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। तमाम दुखों और कठिनाइयों के बाद सुख आता है और हमें आनंद से भर देता है। यही सत्य है कि हर कठिनाई के बाद खुशी अवश्य आती है, लेकिन यह खुशी केवल उन लोगों के लिए होती है जो धैर्य और ईमानदारी से अपने कर्मों में लगे रहते हैं। जो लोग ईमानदारी से कमाते हैं, भले ही उनके शौक पूरे ना हो, लेकिन उनकी नींद अवश्य पूरी होती है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि जो लोग अपने दुखों का दस्तावेज खुद ही लिखते हैं, वे ही अपनी समस्याओं के असली रचनाकार होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अगर गिरना चाहे तो असुरों से भी नीचे गिर सकता है, और अगर उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। सोचिए, हमारे पास कितना अद्भुत सामर्थ्य है। यह सिर्फ एक बात नहीं, बल्कि एक अद्वितीय सत्य है। हम इंसान ही सृष्टि के वो प्राणी हैं जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकते हैं। लेकिन 2, क्रोध में कभी उत्तर मत दो। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे निर्णय और शब्द अक्सर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। क्रोध में लिए गए फैसले सही नहीं होते और वे हमारे रिश्तों को, हमारी साख को और यहां तक कि हमारे स्वयं के जीवन को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप क्रोधित हों, शांत रहकर सोचना बेहतर होता है। कुछ समय शांत रहने के बाद ही किसी बात का उत्तर देना सही होगा। अगर हम गुस्से पर काबू नहीं पा सकते तो हमें मौन रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से के समय बोला गया एक गलत शब्द हमारे भविष्य के लिए कांटा बन सकता है। यह कथा राजा विक्रमादित्य और उनकी पत्नी रानी कुसुमलता की है। राजा विक्रमादित्य एक बहुत नेक और धर्म का पालन करने वाले राजा थे, जबकि रानी कुसुमलता अत्यंत रूपवती और पतिव्रता नारी थी। उनकी जिंदगी बेहद अच्छे से चल रही थी, लेकिन फिर एक दिन समय ने करवट ली और उन्हें अपने जीवन के सबसे भयानक दौर से गुजरना पड़ा। स्वर्गलोक में एक बार शनिदेव और लक्ष्मी जी के बीच कहासुनी हो गई। शनिदेव के अनुसार वे लक्ष्मी जी से बड़े थे, जबकि लक्ष्मी जी का मानना था कि वे शनिदेव से बड़ी हैं। इस बात को लेकर दोनों में काफी देर तक बहस होती रही, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। आखिरकार उन्होंने सोचा कि मृत्युलोक में सबसे ईमानदार व्यक्ति से इसका फैसला कराया जाए। उन दोनों ने तय किया कि प्रयागराज के राजा विक्रमादित्य से इस मसले का निर्णय कराया जाए। शनिदेव और लक्ष्मी जी विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपनी बहस का निपटारा करने को कहा। राजा विक्रमादित्य को कोई उपाय नहीं सूझा और उन्होंने 1 महीने का समय मांगा। यह सुनकर शनिदेव और लक्ष्मी जी चले गए, ये कहते हुए कि वे 1 महीने बाद अपना निर्णय सुनने आएंगे। उनके जाने के बाद राजा विक्रमादित्य की नींद उड़ गई। वे जानते थे कि यदि उन्होंने किसी एक को बड़ा बताया तो दूसरा अवश्य गुस्सा होगा और उनके लिए विपत्ति खड़ी कर देगा। विक्रमादित्य की चिंता देख उनकी पत्नी रानी कुसुमलता ने उनसे चिंता का कारण पूछा। राजा ने पूरी बात बता दी। इस पर रानी कुसुमलता बोली, आप एक सोने का और दूसरा चांदी का आसन बनवाएं। सोने का आसन आपकी गद्दी के दाहिनी ओर और चांदी का बाईं ओर रहेगा। जब लक्ष्मी जी और शनिदेव आएंगे तो लक्ष्मी जी सोने के आसन पर बैठेंगी, क्योंकि वे माता स्वरूप हैं, और शनिदेव चांदी के आसन पर बैठेंगे। आप उनसे कोई उत्तर मत दीजिए। जब वे जोर देंगे तो आप कह सकते हैं कि आपने स्वयं ही अपना फैसला कर लिया है। 1 महीने बाद जब शनिदेव और लक्ष्मी जी लौटे तो सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा रानी ने कहा था। लक्ष्मी जी ने सोने का आसन ग्रहण किया और शनिदेव ने चांदी का। जब उन्होंने राजा से निर्णय मांगा और जोर दिया तो राजा ने वही उत्तर दिया जो रानी ने बताया था। यह सुनकर शनिदेव क्रोधित हो गए और वहां से चले गए। लक्ष्मी जी ने जाते जाते विक्रमादित्य से कहा, संकट जरूर आएगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। कुछ समय बाद शनिदेव के प्रकोप से प्रयागराज में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे और विक्रमादित्य से यह दशा देखी न गई। उन्होंने अंततः राज्य त्यागने का निश्चय किया।
एक रात वे अपनी पत्नी के साथ राज्य छोड़कर निकल पड़े। साथ में उन्होंने एक पोटली में हीरे जवाहरात भी रख लिए ताकि जरूरत के समय काम आ सके। जैसे ही वे निकले, भयंकर आंधी तूफान आ गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। रास्ता भटक जाने के डर से वे एक जगह खड़े हो गए। तभी लक्ष्मी जी एक छोटी लड़की का रूप धारण करके आईं और लालटेन की रोशनी से उन्हें नदी के किनारे तक पहुंचा दिया। वे दोनों नदी किनारे पहुंच गए, लेकिन अब समस्या थी नदी पार करने की। इतने में एक बूढ़ा नाविक वहां पहुंचा। विक्रमादित्य ने उसे नदी पार कराने का निवेदन किया। नाविक ने कहा, मेरी नाव बहुत हल्की है, इसलिए एक एक करके ही तुम्हें पार करा सकता हूं। राजा ने उसकी बात मान ली। पहले नाविक ने रानी को पार कराया, फिर राजा को और अंत में गहनों की पोटली को। लेकिन नाविक ने पोटली को नदी पार नहीं कराया। वह पोटली लेकर गायब हो गया। राजा समझ गए कि वह बूढ़ा नाविक कोई और नहीं बल्कि शनिदेव ही थे। राजा और रानी उस समय लाचार महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे एक गांव पहुंचे जहां लोग जंगल से लकड़ियां काटकर बेचते थे। विक्रमादित्य भी अपनी पत्नी के साथ उसी गांव में रहने लगे और चंदन की लकड़ी काटकर पास के गांव में बेचने लगे। कुछ ही समय में वे चंदन की लकड़ी बेचकर काफी पैसे वाले हो गए। यह सब लक्ष्मी जी की कृपा से हो रहा था। उनकी यह सुखद स्थिति देखकर शनिदेव ने फिर से एक चाल चली। एक दिन एक सौदागर जो उस गांव से लकड़ी लेकर दूसरे देशों में जाता था, उसका जहाज फंस गया। सौदागर ने बहुत कोशिश की, परंतु जहाज हिलने का नाम नहीं ले रहा था। इतने में शनिदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके सौदागर के पास पहुंचे और कहा, तुम गांव के लोगों को भोजन का निमंत्रण दो। यदि कोई सती सावित्री स्त्री जहाज को छू देगी तो तुम्हारा जहाज चल पड़ेगा। सौदागर ने गांव के सभी लोगों को भोजन का निमंत्रण दिया, लेकिन जब वह विक्रमादित्य के घर पहुंचा तो कुसुमलता ने यह कहकर निमंत्रण अस्वीकार कर दिया कि उनके पति जंगल में लकड़ी काटने गए हैं। सौदागर समझ गया कि कुसुमलता ही सती सावित्री हैं और वही जहाज को हिला सकती हैं। वह शाम को फिर से उनके घर आया और विक्रमादित्य ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब सौदागर ने कुसुमलता से जहाज छूने को कहा तो उन्होंने अपने पति की आज्ञा से जहाज छुआ। जहाज हिलने लगा। इसे देखकर सौदागर के मन में पाप जागृत हुआ। उसने सोचा कि वह कुसुमलता को अपने साथ ले चले ताकि भविष्य में जहाज फिर फंस जाए तो वह उसे छुड़ा सके। वह कुसुमलता को अपने जहाज में खींच कर ले गया। विक्रमादित्य चिल्लाते रहे, परंतु तब तक जहाज काफी दूर जा चुका था। कुसुमलता अत्यंत रूपवती थी और सौदागर उनके रूप पर मोहित हो गया। उसने रानी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा जाहिर की, परंतु कुसुमलता ने साफ मना कर दिया। जब सौदागर ने फिर से उनसे छेड़छाड़ शुरू की तो कुसुमलता ने सूर्यदेव से अपने सतीत्व की रक्षा करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने उनका शरीर कोढ़ से विकृत कर दिया। आखिरकार विक्रमादित्य को जहाज का कहीं पता नहीं चला तो वह नदी के किनारे आश्रम के साधुओं के साथ रहने लगा। वह वहां साधुओं की सेवा करता, गायों को चराता और गायों के गोबर से उपले बनाता। लक्ष्मी जी की कृपा से वे उपले सोने के हो जाते थे। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उसके पास ढेर सारी सोने की ईंटें हो गईं। एक दिन वही सौदागर जो विक्रमादित्य की पत्नी को ले गया था वहां से अपने जहाज के साथ गुजरा। विक्रमादित्य ने सौदागर को पहचान लिया। उसने सौदागर को सोने की ईंट दिखाकर कहा कि अगर वह उसे साथ ले चलेगा तो वह ईंट उसे दे देगा। सौदागर ने विक्रमादित्य को पहचान तो लिया था, लेकिन सोने की ईंटों के लालच में उसे अपने जहाज में बैठा लिया। जब जहाज चल पड़ा तो कुछ ही दूर जाने पर सौदागर ने विक्रमादित्य को नदी में फेंक दिया। विक्रमादित्य की चीख पुकार कुसुमलता को सुनाई दी। उसने एक काठ का टुकड़ा समुद्र में फेंक दिया। उस काठ के टुकड़े के सहारे विक्रमादित्य एक पुल पर पहुंचा जहां आने जाने वाले जहाजों से चुंगी कर लिया जाता था। वहां के कामगारों ने अनजान व्यक्ति को देखकर पूछा कि वह कौन है और कहां से आया है। विक्रमादित्य ने कहा
कि वह एक अत्यंत दुखी आदमी है। वहां के लोग उसे राजा के पास ले गए। राजा ने परिचय मांगा तो विक्रमादित्य ने बताया कि वह एक दुखियारा व्यक्ति है जो दर दर भटकता फिर रहा है। उसने राजा के सामने दया की याचिका करते हुए कोई छोटी मोटी नौकरी देने की मांग की। राजा, जो एक दयालु व्यक्ति था, ने उसे बगीचे का माली बना दिया। उस राज्य के राजा की इकलौती पुत्री थी, जिसके लिए नित्य सुंदर गजरा बनाकर मालिन ले जाया करती थी। एक दिन राजकुमारी ने मालिन से पूछा कि आजकल गजरे कौन बनाता है जो इतने सुंदर होते हैं। मालिन ने राजकुमारी को बताया कि एक नया नौकर है जो गजरे बनाकर लाता है। राजकुमारी ने उसे देखने की इच्छा जताई। जब उसने राजा विक्रमादित्य को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और विक्रमादित्य से विवाह करने की जिद पकड़ ली। राजा ने बहुत समझाया, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अंततः लाचार होकर राजा ने उनका विवाह करवा दिया और जंगल में एक घर देकर उन्हें वहां रहने भेज दिया। कुछ दिन बीतने के बाद विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि बेकार बैठे रहने से उसका मन नहीं लगता, इसलिए वह अपने पिता से कहे कि उसे जहाजों की चुंगी का ठेका दे दे। राजकुमारी ने अपने पिता से यह प्रस्ताव रखा और राजा ने इसे स्वीकार कर लिया। अब विक्रमादित्य आने वाले जहाजों से चुंगी वसूलने लगा। ऐसे ही 7 वर्ष बीत गए और शनिदेव का प्रभाव खत्म होने को आया। एक दिन वही सौदागर फिर से अपने जहाज के साथ वहां आया। विक्रमादित्य ने उस जहाज को रोक लिया और उसे वहां से जाने नहीं दिया। सौदागर क्रोधित होकर राजा के पास शिकायत लेकर गया और विनती की कि उसने हमेशा कर अदा किया है, फिर भी उसका जहाज क्यों रोका गया है। राजा ने जब विक्रमादित्य से पूछा कि उसने सौदागर के जहाज को क्यों नहीं जाने दिया, तो विक्रमादित्य ने कहा, महाराज, इस सौदागर के पास मेरी सोने की ईंटें हैं जो इसने मुझसे चुराई थीं। जब विक्रमादित्य ने सौदागर पर चोरी का आरोप लगाया तो राजा ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास इस चोरी का कोई प्रमाण है? विक्रमादित्य ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। विक्रमादित्य का सिर झुका देखकर सौदागर ने अपनी बात को और मजबूत करने के लिए राजा से कहा, महाराज, यह झूठ बोल रहा है। मैं शपथ लेता हूं कि सोने की ईंटें मेरी हैं। राजा सोच में पड़ गया। तभी एक तेज गर्जना के साथ शनिदेव प्रकट हुए और गुस्से में सौदागर की ओर देखा। शनिदेव ने कहा, सत्य और धर्म के साथ खिलवाड़ करने का कर्ज चुकाने का समय आ गया है। शनिदेव ने सौदागर की आंखों में देखा और अचानक सौदागर जमीन पर गिरकर कांपने लगा। पसीने से तरबतर होकर वह चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोला था, ये सोने की ईंटें मेरी नहीं हैं। इतना कहने के बाद सौदागर के शरीर से एक अजीब सा धुआं उठने लगा और वह वहीं राख में बदल गया। राजा और दरबार के लोग स्तब्ध रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तभी शनिदेव विक्रमादित्य के पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, राजा विक्रमादित्य, तुम्हारे सत्य और धैर्य ने मुझे पराजित कर दिया। फिर एक बार तेज प्रकाश हुआ और लक्ष्मी जी प्रकट हुई। मां लक्ष्मी ने विक्रमादित्य को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे त्याग, धैर्य और धर्म पालन के कारण मैं तुम्हें अखंड समृद्धि का आशीर्वाद देती हूं। तुम्हारा राज्य फिर से समृद्ध होगा। आशीर्वाद देकर लक्ष्मी जी और शनिदेव दोनों अंतर्ध्यान हो गए। राजा के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। वह विक्रमादित्य के पास आकर बोले, तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकते। तब विक्रमादित्य ने उन्हें पूरा किस्सा बताया। राजा सहित पूरा दरबार विक्रमादित्य की धर्मपरायणता का गुणगान करने लगा। राजा ने विक्रमादित्य की पत्नी रानी कुसुमलता को आदरपूर्वक जहाज से पालकी में बुलवाया। रानी कुसुमलता ने फिर से सूर्य भगवान से प्रार्थना की और अपना पूर्व रूप मांग लिया। राजा ने आदरपूर्वक विक्रमादित्य और अपनी बेटी को, जिसे उसने अपनी बेटी मान लिया था, प्रेम पूर्वक विदा किया। किसी के जीवन में कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ता तो समय के साथ वह न केवल हर मुश्किल से बाहर आता है, बल्कि भगवान भी उसकी मदद करते हैं।
साईं बाबा कहते हैं कि आदमी पल में अमीर है, पल में फकीर है, इसलिए अच्छे कर्म कर ले बंदे, क्योंकि यह तो बस तकदीर है। विनम्र रहकर इंसान वह हासिल कर सकता है जो वह गुस्से में रहकर नहीं कर सकता है। प्रेम मनुष्य को अपनी तरफ खींचता है। मनुष्य खो गया है और जंगल में भटक रहा है, जहां वास्तविक मूल्यों का कोई अर्थ नहीं है। वास्तविक मूल्यों का अर्थ मनुष्य को सिर्फ तभी हो सकता है जब वह आध्यात्मिक पथ पर कदम रखता है। एक ऐसा पथ जहां नकारात्मक भावनाओं का कोई उपयोग नहीं होता है। अंधा वो नहीं जिसकी आंखें नहीं है, अंधा वह है जो अपने दोषों को छिपाता है। असली सुख दूसरों को सुख देने में ही मिलता है और सच्चा सुख प्रभु की भक्ति में है। इसलिए मालिक को दिन रात याद करो और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। हमारे जीवन में सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत है। इस जिंदगी में लाभ भी है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए, उनकी हम पर मेहरबानियां भी तो बहुत है। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो, आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा। एक बार AUM साईं राम बोलकर तो देखो। पूरी तरह से भगवान में समर्पित हो जाए। अपने गुरु में पूर्ण रूप से विश्वास करें, यही साधना है। सब कुछ दिव्य है, सब कुछ भगवान है और एकता देवत्व है। व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है तो वह यह भूल जाता है कि उसे भी धोखा देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही तो ईश्वर का न्याय है। अपने माता पिता की सेवा करना परमात्मा की सेवा करने के बराबर है। याद रखो, दूसरों को कभी दुख मत दो, उन्हें खुशी दो। उनकी खुशियां छीनो मत। किसी की निंदा न करो, किसी से नफरत नहीं, क्योंकि प्यार लोगों को करीब लाता है और नफरत दूर ले जाती है। जो लोग दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं वह लोग सच में बहुत बड़े महान होते हैं। असली खुशी आपके भीतर है। प्रेम के बिना कर्तव्य निंदनीय है। वासना के आदी रहने वालों के लिए मुक्ति असंभव है। जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं या आप जो देख रहे हैं उससे भ्रमित ना हो। आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो भ्रम के खेल का मैदान है, झूठे मार्गों, झूठे मूल्यों और झूठे आदमियों से भरा हुआ है। लेकिन आप उस दुनिया का हिस्सा नहीं है। जब आपके मन में शांति होगी तभी आप भगवान के कदमों को सुन सकते हैं। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। खाली मत होने देना अपनी जेब को, वरना आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। इश्क का दर रास्तों से कोई वास्ता नहीं, वह उधर भी कदम रख देता है जहां कोई रास्ता नहीं होता। वक्त जैसे बनो, जो कदर ना करे उसे दोबारा मत मिलो। औरों के जोर पर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर ही भूल जाओगे। बढ़ती उम्र आपको यह अवश्य बताएगी कि कुछ लोगों को खो देना वास्तव में बहुत कुछ पा लेना जैसा है। जिंदगी भर याद रहता है मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। मैं किसी से बेहतर करूं यह फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी का बेहतर करूं यह बहुत फर्क पड़ता है। अधिक सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सीधे पेड़ को तो काट लिया जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, नहीं जिनका कोई अपना वो अपनों को खोजते हैं। एक सच्चा रिश्ता कुछ भी नहीं मांगता वक्त और इज्जत के सिवा। दुनिया की सबसे बुरी लत होती है किसी इंसान की लत। इस लत से दूर रहिए, नहीं तो अपना भविष्य बर्बाद करवाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मुझे आजकल उस पत्थर की तलाश है जो लोग अक्सर दिल पर रखकर किसी को भूल जाते हैं। वक्त ने न जाने क्यों जिंदगी में जख्म दिए हैं। जिन्हें हम अपना समझते थे उन्होंने ही हमें गम दिए हैं। वक्त कहाँ रुकता है, रुकते तो हम हैं, कभी किसी लम्हे में, कभी किसी शख्स में। दर्द तो सबका है, यहां कोई लिख रहा है तो कोई पढ़ रहा है। कदर कर, जताया मत कर, फिक्र कर, बताया मत कर। तू चाहता है कि दोस्ती बनी रहे तो मोहब्बत कर, लेकिन बताया मत कर। वह खुश है पर शायद हमसे नहीं, वह नाराज है पर शायद हमसे नहीं। कौन कहता है कि मोहब्बत नहीं है उन्हें? मोहब्बत तो है पर शायद हमसे नहीं। क्यों बढ़ती जा रही है शायरों की तादाद? लगता है इश्क ने बहुतों को बर्बाद किया है। परछाई को आकार समझ बैठा, सपनों को साकार समझ बैठा। उनकी थी जो हंसने की आदत,
मैं उसे प्यार समझ बैठा। न रिश्तों ने साथ दिया, न मंजिल ने इंतजार किया। मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर, मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। ये रात भी क्या रात है, हर रात में तेरी याद है। जिस रात में तेरी याद नहीं, वह रात मुझे याद नहीं। अपनी निगाहों से ना देख, खुद को हीरा भी तुझे पत्थर ही लगेगा। सब कहते हैं तुझको कि तू चांद का टुकड़ा है, पर मेरी नजर से देख, चांद भी तेरा टुकड़ा लगेगा। उम्र भर निभाओगे साथ, ऐसा हमें भ्रम हुआ। एक रिश्ता उम्मीद पर शुरू हुआ और अफसोस पर खत्म हुआ। एक फकीर ने मुझे छूकर कहा, अजीब लाश है, सांस भी लेती है। तेरे चेहरे की वह खूबसूरत तस्वीर कहां से लाऊं? हर लम्हा तेरे साथ गुजरे, ऐसी तकदीर कहां से लाऊं? वह दिन भी कमाल का होगा जिस दिन उसे कोई अपनाए और मुझे दफनाया जाएगा। सपना जो रब से मांगते हैं, उन सपनों का ख्वाब हो, तेरा क्या गुस्ताखी हो गई समझ नहीं आता। पहले आदत लगती है, फिर छोड़कर जाता है। हर दिल का एक राज होता है, हर बात का एक अंदाज होता है। जब तक ना मिले बेवफाई की ठोकर, हर किसी को अपनी पसंद पर नाज होता है। यह चांद अधूरा देख फरियाद तो करती होगी, माना ज्यादा नहीं करती, पर याद तो करती होगी। दिन भर बिता लेती होगी वह गैरों की महफिल में, फिर रात के कुछ पल मेरी याद में बर्बाद तो करती होगी। न सोचो कि जाग रहा हूं रातों में अकेला, मेरी हिचकियां गवाह हैं, वह भी जागती होगी। पहले था मैं कमजोर, पर मेरी यह आदत मुझे लोगों के सामने टिकना सिखा गई। बस क्या ही बताऊं, उसके एक तरफा प्यार की ताकत मुझे लिखना सिखा गई। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसीलिए ना तो बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। जीवन में वाणी को काबू रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए धाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वह दूध की तरह हो जाता है, यदि वही पानी अगर कीचड़ में मिलाया जाए तो कीचड़ बन जाएगा। हमेशा वह काम करे जो सही है, वह ना करे जो आसान है। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो, उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो तब साथ देता है जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हों, जो आपको अपनी जिम्मेदारी माने और आपका ख्याल रखे, जो आपको अपना समझे और अपना घर जैसा महसूस कराए, जो आपकी सहायता करे और आपको समझे। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाएं और इतने सफल बन जाएं कि एक दिन आपको छोड़ने वाला पछताने लगे। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है। उसने कितने अंधेरे देखे हैं कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हो तो रास्ते बदल लो, सिद्धांत नहीं। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक पल में थक जाता है। यह मत सोचिए कि एक महीने या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचिए कि 24 घंटे में क्या संभव है। किसी का असली चेहरा तभी प्रकट होता है जब आप उसके लाभ के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच समझ कर लिया गया फैसला जीवन को अवश्य बदल सकता है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे कीमती विचार लेकर आए हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करेंगे। यह प्रेरणादायक कथन न केवल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूते हैं, बल्कि आपको नई दिशा और ऊर्जा भी देते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इन अनमोल विचारों का आनंद लें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे खोलते पानी में कभी कोई परछाई नहीं दिखती, वैसे ही एक बेचैन मन से किसी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा।
इसलिए शांत मन से सोचिए, आपको हर समस्या का हल मिलेगा। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब आप उसके साथ का हर पल निभा सको। जो भी आपको मिल रहा है वही आपके लिए सर्वोत्तम है। आप यह नहीं जानते, लेकिन देने वाला पूरी तरह जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, आप हार नहीं सकते। किसी को हराना बहुत सरल है, लेकिन किसी को जीतना बेहद कठिन है। बीते हुए कल को याद मत करो और तकदीर में जो लिखा है उसकी शिकायत मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा। इसीलिए कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत करो। जहां आपकी कदर नहीं है वहां मत जाओ, और जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश मत करो। अगर कोई पछतावा नहीं करता तो उसके साथ खाना मत खाओ। जो सच पर भी नाराज हो उसे मनाने की जरूरत नहीं है। जिस दर्द को आपको जाहिर करना पड़े वह कैसा दर्द, और जो दर्द समझ ही ना सके वह कैसा हमदर्द। हर समय आनंद में रहने के लिए सुविधाओं की नहीं, समझ की जरूरत होनी चाहिए। जिंदगी बड़ी अजीब सी हो गई है। जो मुसाफिर थे वह रास नहीं आए, जिन्हें चाहा वह साथ नहीं आए। शोहरतें बदल देती हैं रिश्तों के मायने। मुकद्दर किसी को इतना भी मशहूर न करें कि जिसे आपकी जरूरत हो उसे चाहो, और जिसे आपसे जरूरत हो उसे नहीं। बंद लिफाफे में रखी चिट्ठी सी है यह जिंदगी। पता नहीं अगले ही पल कौन सा पैगाम ले आए। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वह छोटे लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना पसंद करते हैं। खुली किताब और मुझ में कोई फर्क नहीं। उसे भी कोई अधूरा पढ़कर चला गया और मुझे भी। भूलकर भी किसी मुसीबत में न पड़ना साहब, खामखा अपने और पराये की पहचान हो जाएगी। जब जब लोग परेशान हो जाते हैं, काफी हद तक इंसान हो जाते हैं। सबकी अपनी सोच है। कुछ लोग रावण में भी गुण देख लेते हैं और कुछ राम के चरित्र में भी दोष। गलत नहीं होता अंदाजे चेहरा, क्योंकि कुछ लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। लहजे में मिठास और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। खुद के खाते बिगड़े हैं फिर भी दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। जिंदगी का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से। इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर हास्य भरा हो, बस यही सच्चा जीवन है। एक शब्द है मुकद्दर, इससे लड़कर देखो, अगर हार ना जाओ तो कहना। और एक शब्द है ईश्वर, इसे पुकार कर देखो, सब कुछ पा ना लो तो कहना। जिंदगी में असली स्वाद तब आता है जब जिंदगी कड़वे पकवान परोसती है। एक खूबसूरत एहसास है जिंदगी, एक खुली किताब है जिंदगी। जरा सही से जीकर तो देखो, एक अनसुनी हकीकत है जिंदगी। कौन कहता है कि जिंदगी जीने में मुश्किल है? मैंने तो हर गरीब को बड़ी आसानी से जिंदगी जीते देखा है। जीना सरल है, प्यार करना भी सरल है। जितना भी सरल है, जब सब सरल है तो फिर कठिन क्या है? कठिन है सरल होना। सरल होना सबसे कठिन है। आप जो भी हो, वास्तविक रहो, मौलिक रहो। किसी से प्रभावित होकर खुद को बदलने की भूल मत करो, क्योंकि कौवे की आवाज भले ही कर्कश होती है पर वह आजाद होता है, और जो दूसरों की भाषा बोलता है वह पिंजरे में कैद होता है। जिस तरह इंसान अपनी पीठ नहीं देख सकता, उसी तरह अपने अंदर मौजूद बुराइयों को नहीं देख सकता। नजर अपनी कमियों पर भी रखो, क्योंकि गलत हमेशा सामने वाला नहीं होता। खुद को इस तरह बनाओ कि आप हमेशा समाधान का हिस्सा हो, समस्या का नहीं। जब परिस्थिति बदलना मुमकिन न हो तो मन की स्थिति बदल लो, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम आ ही जाती है। अगर किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उसे समझो, लेकिन अगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद को समझो। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन बहुत अच्छा है, पर हम यह भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। रास्ते